हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाए। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आगाज में बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र कोरोना के मोहलिक वार जारी हैं। 8 अफराद जाँ बहक हो गए। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में 8 मरीज जान से गए, जबकि मजीद 278 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। आपको बता रहे हैं कोरोना के मोहलिक वार जारी हैं। 8 अफराद जाँ बहक। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में 8 मरीज जान से गए। फैसलाबाद डिवीजन में ही मजीद 270 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। 8 मरीज जाँ बहक। मजीद 235 अफराद में कोरोना पॉजिटिव आया है, जबकि 24 घंटों में टोबा टेक सिंह में मजीद 23 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और चिन्योट में भी 24 घंटों में मजीद 12 अफराद हुए हैं। झंग में मजीद 8 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। आपको फैसलाबाद डिवीजन भर के कोरोना केसेस के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में 8 मरीज जाँ बहक हो गए हैं। फैसलाबाद डिवीजन में ही मजीद 270 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। मजीद जानते हैं अज़ादार हुसैन से, जी अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना वायरस के हमले खतरनाक हद तक जारी हैं और मरीजों की जो तादाद है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। झांग चिनी और टोबा के वाले से बात की जाए तो वहाँ भी रोज़ाना की बुनियाद पर जो मरीज़ हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। ताहम जिला फैसलाबाद में 24 घंटे के दौरान 8 मरीज़ जो हैं कोरोना वायरस के बाइस से जाँ बहक हो चुके हैं और 235 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इस तरह फैसलाबाद में अब तक मुतासरा अफराद की जो तादाद है वो 12,195 हो चुकी है, जो कि कोरोना वायरस की वबा के दौरान इस वायरस का शिकार हुए। ताहम फैसलाबाद के अस्पतालों में 63 कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज ज़ेर इलाज हैं, जिन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। और ऐसे में महकमा सेहत की जानिब से शहरियों से यही अपील की जा रही है कि वो महकमा सेहत की टीमों के साथ तावन करें और कोरोना SOP के ऊपर जो है वो अमल दरामद करें ताकि इस वबा को फैलने से रोका जा सके। जी, कोरोना SOPs पर अमल दरामद किया जाए। बहुत शुक्रिया अज़ादार तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोरोना के मौलिक वार, हुकूमती हिदायत पर लॉकडाउन। सनतों के शहर में घंटा घर से मुत्तसिल बाजारों में दुकानें, मार्केट्स बंद कर दी गई। सिर्फ खाने पीने की दुकानें खुली रहेंगी। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। कोरोना के मोहलिक वार जारी हैं। हुकूमती हिदायत पर लॉकडाउन कर दिया गया है। सनतों के शहर में घंटा घर से मुत्तसिल बाजारों में दुकानें, मार्केट्स बंद हैं। सिर्फ खाने पीने की दुकानें खुली रखी गई हैं। आपको बता रहे हैं हुकूमती हिदायत पर लॉकडाउन। सनतों के शहर में घंटा घर से मुत्तसिल बाजारों में दुकानें, मार्केट्स बंद कर दी गई हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमैर अजमत। उमैर, बताइएगा, 2 दिन का लॉकडाउन जारी है। जी, हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस की तीसरी लहर में शिद्दत के बाइस लॉकडाउन के अहकाम जारी किए गए थे और उसी हुक्म की रोशनी में आज फैसलाबाद में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है। घंटाघर से मुत्तसिल 8 बाज़ारों में तमाम दुकानें, मार्केटें और कारोबारी मराकज़ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। फैसलाबाद की अगर मार्केटों की बात की जाए तो यहाँ पे इससे कबल भी जुमा को रूटीन में छुट्टी होती थी, मार्केटें बंद होती थी। ताहम हुकूमत की जानिब से हफ्ता इतवार को लॉकडाउन लगाने के अहकाम दिए गए थे, मगर ताजर बरादरी की जानिब से मुतालबा किया गया था कि लॉकडाउन के जो दिन हैं उनमें तब्दीली की जाए और जुमा की बजाय इतवार की बजाय जुमा और हफ्ता को लॉकडाउन किया जाए। तो इस पर हुकूमत की जानिब से ताजरों का यह मुतालबा तस्लीम किया गया और अब जुमा और हफ्ता को लॉकडाउन फैसलाबाद में हो रहा है। और आज उसी तनाजुर में तमाम कारोबारी मराकज़ और मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। मेरे साथ इस वक्त एक दुकानदार भी मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, लॉकडाउन के हवाले से, कि फैसलाबाद में पहले भी जुमा की छुट्टी थी, ताजरों ने मुतालबा किया, हुकूमत ने मंजूर कर लिया और आज लॉकडाउन है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो कचहरी द्वार का मैं सीनियर प्रेसिडेंट हूँ लाइट ग्रुप की तरफ से। हमारे लाइट ग्रुप ने ये जद्दोजहद की कि हम गवर्नमेंट के आगे AC सिटी के साहब, DC के साहब गए कि हमारा मुतालबा माना जाए कि ये जुमा और जुमा की पहले भी छुट्टी होती थी। हमने इनके शुक्रिया अदा करते हैं इसी हुकूमत का कि ये जुम्मे की और हफ्ते की जो छुट्टी है ना, इन्होंने कबूल करके और हमारे कारोबार को रवा दवा किया और हम शुक्रगुजार हैं कि ये अच्छा फैसला है और जुम्मे की और छुट्टी की होनी चाहिए। और आज टोटल बाज़ार बंद हैं, कल भी बंद रहेंगे। हम ओहदे दौरान होने के नाते ये बंद बाज़ार रहेंगे और SOPs के तहत हम अमल दरामद कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया उमैर अजमत। लॉकडाउन के हवाले से आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
टोबा टेक्सिंग का रुख करेंगे। कोरोना के पेश नज़र जुमा और हफ्ता मुकम्मल लॉकडाउन। जिला इंतजामिया टोबा टेक्सिंग सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए मुतहरिक दिखाई दे रही है। खिलाफ वर्जी पर 6 दुकानों को सील कर दिया गया है। कमालिया में लॉकडाउन पर अमल दरामद, तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स बंद हैं। मज़ीद जानते हैं शाहिद महमूद से। जी शाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग समेत पंजाब भर में आज जो है एक बार फिर जो है लॉकडाउन है। हुकूमत की जानिब से जुमा और हफ्ता को तमाम दुकानें जो है बंद रखने का ऐलान किया, जिस पे गुज़िश्ता रोज़ ही जो है इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ दुकानों पर मुख्तलिफ मुकामात पर ऐलान किए गए थे कि दुकानें जो है बंद की जाए, क्योंकि पहले हफ्ता इतवार होती थी लेकिन इस दफ़ा जो है जुमा हफ्ता हो रही है, और जिस पर ताजर बरादरी भी भरपूर अंदाज से जो है इस पर अमल दरामद करती हुई नज़र आ रही है। मैं तमाम बाज़ारों में इस वक्त देखा है कि तकरीबन जो है तमाम दुकानें बंद आपको नज़र आ रही हैं, जिस पे अमल दरामद होता हुआ नज़र आ रहा है। और ज़िले इंतजामिया के अफसरान भी जो है मुख्तलिफ मुकामात पर दौरे करते हुए नज़र आ रहे हैं, और यही कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर तमाम दुकानें जो बंद की जाएँ, क्योंकि कहीं पर अगर कोई दुकानें बंद हैं उनको भी बंद किया जा रहा है। इंतजामिया के मुताबिक अब तक शहर भर में जो है सुबह से लेकर अभी तक 6 दुकानें जो है उनको सील किया जा चुका है, और इंतजामिया कहना है कि इसी तरह से मुख्तलिफ मुकामात पर भी जो है छापे मारे जा रहे हैं, दौरे किए जा रहे हैं। दुकानों को सील कर दिया गया। बहुत शुक्रिया शाहिद तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब रुख करेंगे चिन्योट का। चिन्योट में भी हफ्तावार लॉकडाउन के पहले रोज तमाम मार्केट्स बाजार आज भी बंद रहेंगे। खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माने और दुकान सील होंगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ चिन्योट वकार घुमन। जी वकार, ब्यूरो चीफ, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। चिन्योट में आज हफ्तावार कोरोना वायरस के बायस जो लॉकडाउन होता है उसका आज पहला दिन है। डिप्टी कमिश्नर ने जुम्मा और हफ्ता को जो लॉकडाउन का हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ऐलान किया था, और आज जो चिन्योट शहर की तमाम मार्केट्स हैं, फर्नीचर मार्केट, मौसम बाज़ार, मोबाइल मार्केट, इसके अलावा जितने भी बाज़ार हैं वो आज बंद रहेंगे। सिर्फ जो खाने पीने वाली अशियार की दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर है, फार्मेसीज़ हैं, गोश्त की दुकानें हैं, दूध की दुकानें हैं, सिर्फ वो खुली रहेंगी। और ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना है कि SOPs के मुताबिक जिन दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है वहाँ पर भी निगरानी की जाएगी, और इसके अलावा किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी करने वाले। जी ब्यूरो चीफ वकार घुमन, आप चिन्योट की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब कमालिया में क्या सूरत हाल है, इस हवाले से बात कर लेंगे नुमाइंदा सिटी 41 रिजवान खान से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा, दुकानें खुली हैं या बंद हैं? बिल्कुल, कमालिया में कोरोना के खदशात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पंजाब की जानब से जुमा और हफ्ता को मुकम्मल तौर पर तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स हैं वो बंद रखने के अहकाम जारी किए गए हैं। तो कमालिया के जितने भी ताजर हैं उन्होंने तमाम छोटी बड़ी जो दुकानें हैं, कारोबारी मराकज़ हैं, उनको बंद किया हुआ है। सिवाय इसके मेडिकल स्टोर, उसके साथ साथ करियाना स्टोर के जो सब्ज़ी और फ्रूट्स की दुकानें हैं वो खुली हुई यहाँ पर दिखाई देती हैं। दूसरी जानब इंतज़ामिया की जानब से भी ये अहकाम जारी किए जा रहे हैं, और अपील की जा रही है लोगों से और शहरियों से कि समाजी फासले के अमल को यकीनी बनाया जाए। कोरोना वायरस के खदशात को मद्देनज़र रखते हुए मास्क का इस्तेमाल है उसको जो है लाजमी करार दिया जा चुका है यहाँ पर। इसके साथ साथ जो है शहरियों से अपील भी की जा रही है कि गैर ज़रूरी सफ़र से और गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से भी ना निकलें, क्योंकि कोरोना की जो तीसरी लहर है वो शदीद ख़तरनाक होती हुई दिखाई देती है। आए रोज़ केसेस में कोरोना के जो है उनमें इजाफा होता हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ इसके साथ जितनी भी दुकानें हैं वो बंद हैं जहाँ पर। तो जो बहुत शुक्रिया रिजवान खान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एक्सपोर्टर्स के लिए ऑर्डर पूरा करना बड़ी परेशानी। लॉकडाउन के बायस लोकल मार्केट्स एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मुतासिर करने लगी। कार्ड प्रिंटिंग, पैकिंग बैग्स और दीगर जरूरियात पूरी करना मुश्किल हो गया। एक्सपोर्ट से मुंसलिक मार्केट्स की बंदिश बड़ी रुकावट बन गई। इसी हवाले से मजीद बात कर लेंगे बिलाल डोगर से। जी बिलाल डोगर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। ऑर्डर्स के हवाले से जैसे कि जनवरी और फरवरी के महीने की बात करने और डिक्लाइन नजर आया, तो अब से जो लॉकडाउन है उसके अंदर प्रिंटिंग और खासतौर पर कार्ड्स और पैकिंग के हवाले से एक्सपोर्टर्स को कुछ खदशात का इजहार है कि जो मार्केट मुंसलिक हैं, जब मावनत देती हैं एक्सपोर्टर्स को, उसके थोड़ा रिलीफ दिया जाए ताकि एक्सपोर्ट ऑर्डर जो हैं वो रुक ना सकें। सैयद ज़िया आलमदार हमारे साथ मौजूद हैं जो कि साबिक सदर भी हैं फैसल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इंडस्ट्रीज़ के। जैसा आप कैसे देखेंगे, इंडस्ट्री से मनसूब कुछ मार्केट्स हैं जो बंद हो रही है जिसकी बिना पर एक्सपोर्टर्स हैं परेशानी का शिकार है? सर देखें, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि वो जो हमने प्रोजेक्शन 2 महीने से आप भी हमारे साथ हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमें हमसाया मालिक से यान आ जाए ताकि एक्सपोर्ट का जो बूस्टअप हो रही थी वो मेंटेन रहे एटलीस्ट। तो सबसे पहले तो वो देखें डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ये हमारे लिए और मुल्क के लिए और हमारी लेबर के लिए एक ख़तरनाक
جو ہے وہ پہلو ہے. یہ جیسے ہی ڈکلائن ہوگا تو اس کا آٹومیٹک جو ایفیکٹ ہے وہ جتنے بھی را مٹیریل سپلائر ہیں وہ بے شک ہمیں پولی بیگ دیتے ہیں, وہ ہمیں کارٹن دیتے ہیں, وہ ہمیں لیبل دیتے ہیں, وہ ہمیں الاسٹک دیتے ہیں, وہ ہمیں سٹچنگ تھریڈ دیتے ہیں. جو بھی اس وقت سپلائر ہے وہ آٹومیٹک اس کا ایک تو بزنس بھی ڈکلائن ہوگا, دوسرا 2 دن کی یہ جو ہالیڈیز ہو گئی ہے. اب دیکھیں ہر جو ادارہ ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ اس طرح ایکسپورٹ کا ہوتا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں, وہ دکانوں میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, کوئی اپنے چھوٹے گڈاؤن میں کام کر رہا ہے, کوئی مارکیٹ میں بیٹھا ہے, تو وہ بھی 2 دن کے لیے بند ہو گئے ہیں. آگے رمضان بھی آ رہا ہے, تو یہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی ایک نیگیٹو امیج کی طرف جا رہی ہیں. تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ایز سون ایز پاسبل حکومت جو ہے وہ سارے سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے بہتر اس کا حل نکالیں. بہتر اس کا حل نکالا جائے تاکہ خاص طور پہ ایکسپورٹ آرڈرز کے حوالے سے کوئی بھی کسی قسم کی رکاوٹ جو ہے وہ نہ آئے, کیونکہ 2 ماہ کا جو خسارہ ہے ایکسپورٹرز پھر سے اپنے پورے مسل دکھا رہے ہیں تاکہ ایکسپورٹ آرڈرز کو بڑھاتے ہوئے واپس آیا جائے. جی بلال ڈوگر, بہت شکریہ, آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. وفاق کی طرز پر پنجاب کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا معاملہ. پنجاب کے 10 اداروں کے ہزاروں ملازمین کو تنخواہوں میں اضافے کی فہرست سے نکال دیا گیا ہے. محکمہ خزانہ پنجاب نے 10 اداروں کے ہزاروں ملازمین کی نشاندہی کر لی ہے. جی بالکل, آپ کو اپڈیٹ کریں. وفاق کی طرز پر پنجاب کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا معاملہ. پنجاب کے 10 اداروں کے ہزاروں ملازمین کو تنخواہوں میں اضافے کی فہرست سے نکال دیا گیا. محکمہ خزانہ پنجاب نے 10 اداروں کے ہزاروں ملازمین کی نشاندہی کر لی ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں. وفاق کی طرز پر پنجاب کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا معاملہ. پنجاب کے 10 اداروں کے ہزاروں ملازمین کو تنخواہوں میں اضافے کی فہرست سے نکال دیا گیا. محکمہ خزانہ پنجاب نے 10 اداروں کے ہزاروں ملازمین کی نشاندہی کر لی. آپ کو اپڈیٹ کریں. وفاق کی طرز پر پنجاب کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا معاملہ ہے. یہ 10 اداروں کے ہزاروں ملازمین کو تنخواہوں میں اضافے کی فہرست سے نکال دیا گیا. محکمہ خزانہ پنجاب نے 10 اداروں کے ہزاروں ملازمین کی نشاندہی کر لی. اسی پر بات کریں گے علی رامے سے. جی اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, وفاق نے جب سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا 25%, تو اس کے بعد انہوں نے دیگر صوبائی حکومتوں کو بھی احکامات دیے کہ وہ اپنے صوبے میں اپنی اپروول کے بعد سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافہ کریں. اب اس پر آئی ہوتی ہے ذمہ داری پنجاب حکومت پر. تو پنجاب حکومت نے ابھی فیصلہ تو نہیں کیا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافہ بجٹ سے پہلے کیا جائے, حالانکہ بجٹ سے مشروط انہوں نے ضرور کیا. لیکن اب دوسری طرف محکمہ خزانہ پنجاب نے ایک فہرست تیار کی ہے کہ جو اس سے 25% تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے جو لسٹ بنائی گئی ہے اس میں 10 ایسے ادارے ہیں جن کو باہر نکال دیا ہے پنجاب نے. اس میں پنجاب پولیس ہے, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, اور اس کے علاوہ جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے ان کے ملازمین شامل ہوں گے. ساؤتھ پنجاب کے سول سیکریٹریٹ کے ملازمین اس میں شامل ہیں. وہ یہ 25% تنخواہوں میں اضافے کے اہلکار جو ہیں وہ نہیں ہوں گے. اور اس کے علاوہ اسپیشل ایجوکیشن سیکریٹریٹ کے ملازمین بھی اس میں شامل نہیں ہوں گے. تو یہ وہ 10 ادارے ہیں جن پر محکمہ خزانہ پنجاب نے نشاندہی کی ہے کہ ان کے علاوہ تمام ملازمین کی تنخواہیں بجٹ میں بڑھائی جا سکتی ہیں, جبکہ یہ جو ملازمین 10 اداروں کے ہیں. بہت شکریہ علی رامے تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ویسکو میں بے ہنگم تاروں کے مسائل کا حل خواب بن گیا. منصور آباد میں مرکزی مارکیٹ میں لٹکتے تار ناخوشگوار واقعات کو دعوت دینے لگے. شہری پریشان. فیسکو لٹکتے تاروں کو ترتیب دینے میں سستی کا شکار ہے. آپ کو بتا رہے ہیں فیسکو میں بے ہنگم تاروں کے مسائل کا حل خواب بن کر رہ گیا ہے. منصور آباد مرکزی مارکیٹ میں لٹکتے تار ناخوشگوار واقعات کو دعوت دینے لگے ہیں, جس پر شہری پریشان ہیں. فیسکو لٹکتے تاروں کو ترتیب دینے میں سستی کا شکار ہے. آپ کو بتا رہے ہیں فیسکو میں بے ہنگم تاروں کے مسائل کا حل خواب بن کر رہ گیا ہے. منصور آباد مرکزی مارکیٹ میں لٹکتے تار ناخوشگوار واقعات کو دعوت دینے لگے ہیں, جبکہ فیسکو لٹکتے تاروں کو ترتیب دینے میں سستی کا شکار ہے. لٹکتے تاروں سے ناخوشگوار واقعات رونما ہو سکتے ہیں, ایسا کہنا ہے شہریوں کا. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اویس علی موجود ہیں. جی اویس, بتائیے گا کیوں ابھی تک تاروں کو ترتیب نہیں دیا جا سکا؟
आज ही बिल्कुल फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को फैसलाबाद शहर के अहम मकामात पर बेहंगम तारों को तरतीब देने में सुस्ती का शिकार दिखाई देती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंसूराबाद की मरकजी मार्केट में, जहां पर लटकते बिजली के तार शहरियों के लिए वबाले जान बने हुए हैं, नाखुशगवार वाकयात को दावत दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि लटकती तारें यहाँ पर मौजूद है, किन मुश्किलात का आपको सामना है? काफ़ी लोग इधर से गुजरते हैं, नुकसान वगैरह भी हो सकता है उनका, और बिजली की तारें हैं जो बहुत नज़दीक नीची हैं, वो ट्रक वगैरह गुजरते हैं यहाँ से और उनको लगती हैं, कुछ टूटती हैं, कुछ सही रहती हैं। बारिश का मुद्दा होता है, उसके साथ भी काफ़ी मसला मसाइल बनते हैं, और जैसे काफ़ी लोगों को मसला मसाइल बनेगा उसकी। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि मंसूराबाद जो है वो यहाँ मंसूराबाद की मरकजी मार्केट है, और दिन और रात के औकात में यहाँ पर शहरियों की कसीर तादाद जो है वो खरीदो फरोख्त के लिए मौजूद होती है, और लटकते बिजली के तार जो हैं वो मसाइल पैदा कर रहे हैं, उनसे जो है वो नाखुशगवार वाकयात रोनुमा हो सकते हैं। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि बिजली शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है। वैसे ही आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब झंग में अयूब चौक और अतराफ में तजावुज़ात के खात्मा ना हो सका। तजावुज़ात के बायस सड़कें ब्लॉक रहने लगी हैं, शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। ग्रैंड ऑपरेशन का मुतालबा कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करेंगे। जंग में अयूब चौक और अतराफ में तजावुज़ात का खात्मा ना हो सका। तजावुज़ात के बायस सड़कें ब्लॉक रहने लगी, शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। ग्रैंड ऑपरेशन का मुतालबा कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अयूब चौक का शुमार शहर की मसरूफ़ तरीन शाहराहों पर होता है, और यहाँ पर तजावुज़ात की भरमार है, और इंतज़ामिया तजावुज़ात को ख़त्म करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। अयूब चौक से सरगोदा रोड, कोट रोड, फैसलाबाद रोड और कचहरी रोड पर तजावुज़ात की भरमार से शहरियों का पैदल गुजरना भी मुहाल हो चुका है। गैर कानूनी नक्शा स्टैंड कायम कर दिए गए हैं, और इंतज़ामिया इन स्टैंड्स को ख़त्म कराने में भी नाकाम हो चुकी है। कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि कोट रोड हो गया, जितनी भी शाहराएँ हैं की भरमार है, क्या परेशानी होती है? आने जाने वालों को काफ़ी दिक्कत होती है, और मुख्तलिफ जगह पर गैर कानूनी स्टैंड बने हुए हैं, उनको भी ख़त्म किया जाए, और जो तजावुज़ात बनी उनको ख़त्म किया ताकि आने जाने वालों को आसानी हो सके। कोर्ट रोड पे इतना रश है, लोग ऐसे गुजरते कैसे हैं? बस गुजर जाते हैं, लेकिन रेडी वाले का इतना रश हो जाता है, फिर गुजरना महाल हो जाता है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया मुबशिर हसन नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद की सैकड़ों फैक्ट्रियों को आबी आलूदगी फैलाने वालों को छुट्टी। आगे डाइंग यूनिट का जहरीला पानी शहर के गंदे नालों की जीनत बन गया। महकमा माहौलियात की एनालिटिकल लेबॉर्ट्रीज ने काम ही छोड़ दिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रमजान मिर्जा। रमजान, बताइएगा क्या वजूहात सामने आई हैं? फैसलाबाद में महकमा माहौलियात के पास अरसा दराज से केमिकल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। वो केमिकल जिससे आबी आलूदगी को चेक किया जाता है, और ये चेक किया जाता है कि फैसलाबाद में जो मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ पानी आलूदा मुख्तलिफ गंदे नालों में छोड़ रही हैं, उनकी सैम्पलिंग की जाती है। उसमें ये देखा जाता है कि कौन कौन से जहरीले मादे मौजूद हैं, उनकी मिकदार कितनी है, वो किस हद तक माहौल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ज़ेर ज़मीन पानी के लिए वो किस हद तक ख़तरनाक हैं। इसके साथ साथ वो आबी मखलूक के लिए को किस तरह जो है वो नुकसान पहुँचाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो चेक की जाती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से ना तो किसी किस्म के फंड्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं, और ना ही केमिकल की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है, जिस वजह से हुकूमत की जानिब से फंड्स फराहम नहीं किए जा रहे हैं। रमजान मिर्जा, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि फैसलाबाद के दो बड़े थाने किराए की खस्ता हाल इमारतों में मौजूद हैं। थाना मंसूराबाद और मदीना टाउन की इमारतें छोटी, महकमाना उमूर सरअंजाम देने में मुश्किलात, पुलिस एहलकारों के साथ साइलिन को भी परेशानी का सामना है। मज़ीद जानते हैं तैयब मकबूल से। जी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद के मदीना डिवीज़न के दो बड़े थाने, जिनमें थाना मंसूराबाद और थाना मदीना टाउन शामिल हैं, दोनों थाने ना सिर्फ किराए की बिल्डिंग में मौजूद हैं, बल्कि इनकी बिल्डिंग्स खस्ता हाल हो चुकी हैं, किसी वक्त भी कुछ बड़े सानहे का सबब बन सकती हैं। किराए की इन बिल्डिंग की जगह भी इंतहाई कम है, जहाँ पर तफ्तीशी अफसरान को बैठ कर अपने मामूलाते थाना और दूसरे थाना के जो अमूर हैं वो सर अंजाम देने में शदीद दुश्वारियों का सामना है। थाना मंसूराबाद के थाना में जो पुलिस एहलकार हैं, उन्होंने थाना के करीब वाक़या एक दुकान भी किराए पर ले रखी है, जिस पर बैठकर
वो अपने अमूर सर अंजाम देते हैं। थानों में इंतहाई कम कमरे हैं, इनकी बिल्डिंग खस्ता हाली का ये आलम है कि इनको डिक्लेयर किया जा चुका है कि ये खस्ता हाल बिल्डिंग है। जो सिविल डिफेंस है उनकी जानब से भी जी बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला सामने आया है। मजीद जानते अब्दुर्रहमान से, जी अपडेट कीजिएगा। बात की जाए यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के हवाले से तो नए रूल्स इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं कि जिसमें जहाँ पर कोई भी गैरकानूनी बिल्डिंग्स बनाएगा तो उसको समझौता फीस के जो जुर्माने की मद में तकरीबन 100% तक अदा करनी पड़ेगी। और इस सिलसिले में हकाम का ये मौक़िफ़ था कि इससे कबल जो 10% फीस अदा की जाती थी तो ये लोगों की हौसला अफजाई होती थी और इससे बहुत ज़्यादा गैरकानूनी बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी और उसके बाद फिर कंप्रोमाइज़ में चले जाते थे और यूं बगैर पार्किंग के या इस तरह के इश्यूज़ के उनकी बिल्डिंग्स बन रही थी और उसकी वजह से शहर में इश्यूज़ भी सामने आ रहे थे। अब ये गैरकानूनी बिल्डिंग्स का सिलसिला रोकने के लिए जुर्माना। शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर जंग फयाज माहौल की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का इजलास हुआ है। इसी पर बात करेंगे वसीम अहमद से। वसीम अहमद, इजलास का अहवाल बताइएगा। डिप्टी कमिश्नर जंग फयाज माहौल की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मुजम्मिल हुसैन ने जंग में जारी तरक्याती मनसूबों और आइंदा साल 2021 और 22 के जो तरक्याती मनसूबे हैं आइंदा ADP में जो शामिल किए जाएंगे उस हवाले से ब्रीफिंग दी। इसमें इस इजलास के अंदर तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स, ADCR और ADCG ने भी इस इजलास में शिरकत की थी। इजलास में 22 मनसूबों की मंजूरी दी जो कि NA 114 और NA 116 में शुरू किए जाएंगे। तमाम मंसूबे जो हैं वो कोशिश की जाएगी कि इसी साल में मुकम्मल किए जाए। इसके साथ साथ झंग की PP 127 और PP 130 के लिए भी 5 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी गई थी जिसमें रोड्स और सीवरेज के जो मसाइल थे उनको हल करने की कोशिश की जाएगी। इस सवाल से डिप्टी कमिश्नर झंग फयाज माहौल का कहना था कि हमारी कोशिश है झंग के अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जाएँ और शहरियों को वसाइल फराहम करने के लिए और उनका मयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए तमाम वसाइल जो है वो बरूए कार लाए जाएंगे। तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। वसीम अहमद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।